जानते हैं कि किस बात के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। किस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं? किस बात के लिए? खजूर का त्योहार। ठीक है, ते खजूरा का त्योहार की है? पाम संडे। बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया। तो पाम संडे क्या है? खजूरा का त्योहार। चले आसान लफ्जों में बता देता हूँ कि खुश होने का दिन है आज। इससे आसान तो नहीं मैं समझा सकता। खुश होने का दिन है। प्रेज द लॉर्ड। और खुश बंदा तब होता है जब खुदावंद ब्लेस करे, और खुदावंद ने आज आपको ब्लेस किया है। एक दूसरे को ब्लेस करे, अपने साथियों को बरकत दे, अपनी बरकत बांटे, क्योंकि बरकत बांटने से बढ़ती है। अच्छा चले कलाम मुकद्दस से देखते हैं कि आज खुश होने का दिन कैसे है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू आप सबको। कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि आज खुश होने का दिन कैसे है। आइए कलाम मुकद्दस में से अहद अतीक में से पुराने अहदनामे में से ज़िक्रिया नबी का सहीफा उसका 9 बाब और उसकी 9 आयत की तलावत करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आज किस तरह खुश होने का दिन है। आए बिन्नते से हून तू निहायत शादमान हो, आए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथों में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। कलाम मुकद्दस का जो सहीफा हमारे दरमियान पढ़ा गया उसका शुरू ही इस बात से होता है, अये बिनते से हून तू निहायत शादमान हो, अये दुख्तरे से हून, दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार। दो चीजें, शादमान होना और ललकारना। अभी हम शादमान भी हो रहे हैं, हो रहे थे अभी थोड़ी देर पहले भी, अभी भी खुश हो रहे थे ना, और ललकार भी रहे थे, जोर जोर से गीत गा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। खुश होने की बात भी है। क्या खुश होने की बात है? लिखा है क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। किस वजह से खुश होने की बात है? खुश होने की क्या बात है? क्योंकि बादशाह तेरे पास आता है। अब यहां पर ये जो लफ्ज आया है, ये हाल के लिए आया, मुस्तकबिल के लिए आया कि माजी के लिए आया, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, कि फ्यूचर के लिए? मुस्तकबिल के लिए। जब नबी ने ये पेशन गोई की तो यीशु मसीह के आने की यीशु मसीह के आने से पहले, मसीह के मसाया के आने से पहले लोग बड़ी मुश्किल में थे, परेशानी में थे, रोमी हुकूमत के अंडर थे। लेकिन वो सोचते थे कि कुछ देर बाद हमारा खुदा हमारे बादशाह को, मसीह को भेजेगा जो हमें निजात देगा। इस बात के इंतजार में थे। और कुछ देर बाद ही हर एक बड़ी दुआएं, मिन्नतें, फरियादें, इल्तिजाएं कर रहा है, और उन दुआओं के जवाब में ज़िक्रिया नबी के जरिया से एक मैसेज मिला, और उस मैसेज में उन्हें क्या कहा गया? खुश हो, ललकारो, शादमान हो, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे में आता है।
कभी परेशानी और दुख में, कोई गम में, कैद में, कैद में या बीमारी में हो तो वो शादमानी के साथ ललकार सकता है। लेकिन यहां पर जो उनकी सिचुएशन थी वो दुख में थे, और उनको दुख में कहा जा रहा है कि खुशी से ललकारो, शादमान हो। क्यों? कि उन्हें एक ऐसी उम्मीद दिखाई जा रही है जिस उम्मीद का उनको बड़ी देर से इंतजार था। और आगे आ जाते हैं, चंद सालों बाद ही यीशु मसीह आ गए। जब यीशु मसीह आए, अब यहां पे वादा किया जा रहा है कि बादशाह आएगा और तुम्हें निजात देगा। लेकिन अब बादशाह तो यीशु मसीह तो चरनी में आ गए। बादशाह का आना एक फर्क स्टाइल होता है, यीशु मसीह चरनी में आ गए। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरते गुजरते अब यीशु मसीह की जो बादशाही है उन्होंने अपने शिगिर्दों को भी कही, सबको बताया कि मेरी बादशाही इस जमीन की नहीं है। अच्छा, यहां पे वो लोग, यहूदी लोग जो, वो कुछ कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि मसीह भी यही है। पढ़े लिखे जो लोग थे, फकीह फरीसी जो थे, वो पेशन गोइयों को जानते थे, और वो तमाम पेशन गोइयां यीशु मसीह पे पूरी उतर रही थी। लेकिन वो बादशाह वाला स्टाइल नहीं था उसका, इस बात से वो परेशान भी थे। अब ये तो उन्हें पता था यीशु मसीह ने आना है, इस वक्त आना है और इस तरह आना है, ये सारी बातें उनको पता थी। लेकिन इतने ज्यादा ज़हीन होने के बावजूद भी खुदा के उस मंसूबे को उस तरह नहीं समझ रहे थे जैसे खुदावंद उनको समझाना चाहता। वो सोच रहे थे, इस गलत फहमी का शिकार थे कि जो बादशाह आने वाला है वो कैसे आएगा, शहजादा आने वाला है कैसे आएगा, घोड़े और रथों के साथ, बड़ी फौज के साथ, हथियारों के साथ, और आते ही रोमी हुकूमत को ढा देगा और यहूदी फिर से यरूशलेम पे हुक्मरान होंगे। वो अपनी सोच के मुताबिक बादशाह का तस्वर कर रहे थे कि बस एक बादशाह आए, जंग लड़े, रोमी हुकूमत से फतह याब हो और तमाम यहूदी दोबारा से राइज हो जाए, हुक्मरान हो, बनी इस्राइल दोबारा से हुक्मरान हो। वो ये सोच रहे थे। लेकिन यरूशलेम में खुदा की जो आमद थी वो एक बादशाह के तौर पे थी। जब यरूशलेम में यीशु मसीह एंटर हुए तो क्या एक बादशाह की तरह एंटर हुए? नहीं, बल्कि वो तो एक आम आदमी की बन गए। गधे का बच्चा मंगवा के उस पर बैठ के चल पड़े। अच्छा, एक कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। बादशाह की दो बेटियां होती हैं। कोई बहुत अमीर बादशाह होता है तो वो खेलने के लिए बाहर जाती है अपने बगीचे में, और खेलते खेलते बगीचे से बाहर जंगल में चली जाती है और सारा दिन खेलती रहती है। खूबसूरत ड्रेस पहने होते हैं, खूबसूरत फ्रॉक्स पहनी होती हैं, बड़ी बड़ी सर पे ताज पहने होते हैं। और जब सारा दिन खेल खेल के बुरे कपड़ों का हाल, कांटे लगे हैं, कहीं से फ्रॉक फट गई, कहीं से मुंह पे मिट्टी लगी है, कालक लगी है, और उसके बाद जब शाम को घर वापस आने लगती है ना तो वो रास्ता भूल जाती है। और कोई आदमी खड़ा होता है, उससे पूछे बाबा जी महल किधर है? वो डांट के कहता है चलो बच्चे अपने गांव में वापस चले जाओ। तुम कौन हो? वो कहते हैं हम बादशाह की बच्ची हैं। कहता नहीं नहीं नहीं, बादशाह के बच्चे ऐसे थोड़ी होते हैं।
कोई और समझदार आदमी पास आता है, उनका मुंह धुलाता है, देख के कहता है ये शहजादियां ही हैं। वो कहता है ये कैसे शहजादियां हो सकती, इनकी हालत ही नहीं है, ये इनकी शक्ल सूरत, इनके कपड़े जूते वैसे नहीं है। शहजादियों का तो या शहजादों का तो एक रुतबा होता है। तो वो समझदार आदमी जो होता है वो कहता है चाहे ये फटे पुराने कपड़ों में हो, चाहे ये किसी तरह की भी सिचुएशन में हो, है ये बादशाह के बच्चे, यानी है ये शहजादे शहजादियां, इसलिए ये बादशाह का रोल ही अदा करेंगे, ये हमेशा शहजादे और शहजादियां ही कहलाएंगे। इसी तरह यीशु मसीह उधर चाहे गधी के बच्चे पे गए, चाहे सादा लिबास पे गए, चाहे जिस भी सिचुएशन में गए, यहाँ पे हमें यरूशलेम में यीशु के एक शहाना इस्तकबाल को देखने का मौका मिलता है। यीशु मसीह जिस भी हालत में थे वो बादशाह के बेटे। मेरा और आपका मुनज्जी सुलह और सलामती का शहजादा था। वो एक शहजादे को ही तलब कर रहे थे, लेकिन हमारा शहजादा जो लिखा है वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये आजिज़ी और इंकिसारी की एक खास जगह है जहां पे यीशु मसीह इस हद तक अपने आप को आजिज़ और इंकिसार कर रहे हैं। क्या वो आसमानी रात नहीं मंगवा सकते थे यरूशलेम में दाखिल होने के लिए? क्या वो फरिश्तों की फौज नहीं मंगवा सकते थे? लेकिन आजिज़ी और इंकिसारी के साथ वो उस जगह पर दाखिल हुए, और जब वो दाखिल हुए तो उनका इस्तकबाल किसी आम आदमी की तरह नहीं था। यीशु मसीह का इस्तकबाल आम आदमी की तरह नहीं था। बेशक वो दुनिया का शहजादा आम आदमी की तरह दाखिल हो रहा था, लेकिन वहां पे जितने लोग थे वो सब के सब शहाना अंदाज में, जैसे किसी बादशाह को, जैसे किसी शहजादे को वेलकम करते हैं, वैसे उसको वेलकम किया गया। लिखा है लोगों ने अपने कपड़े उतार के उसके आगे बिछा दिए, खजूरों की डालियां लहराई। मुकाशवा 7 बाब उसकी 9 में लिखा है कि आसमान पे खुदावंद के फरिश्ते खजूरों की डालियां लेके खड़े रहते हैं। जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो खजूरों की डालियों के साथ उसको सजाया गया। जब तो बुरा इंसाफ करती थी तो खजूर के दरख्त के नीचे बैठती थी। एक मायने है, फतह का निशान है खजूरें, और यीशु मसीह को खजूरों की डालियों के साथ वेलकम किया गया। और पता क्या कह रहे थे सारे? आलमे बाला पर होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। कौन आता था? खुदावंद यीशु मसीह। उनको पता था कि ये हमारा शहजादा आ गया, उनको पता था कि ये कौन है। होशना का मतलब 2 लफ्जों से मिलकर बना है। यूनानी के 2 लफ्ज हैं, याशक और आना, यानी छुड़ाने और बचाने वाला। उनका छुड़ाने वाला और बचाने वाला आ गया था। वो इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि हमारा छुड़ाने वाला बचाने वाला आ गया है। बेशक वो सादगी में था, बेशक वो आजिज़ी और इंकिसारी में था, लेकिन फिर भी निजात, शिफा, सच्चाई और हक उसके साथ था। उस जगह में इसलिए आया ताकि ये जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। उसके मौजज़ात ये जाहिर कर रहे थे कि ये वही खुदा है। उसके मौजज़ात ये जाहिर कर रहे थे कि किस तरह से खुदावंद खुदा अपने लोगों को बचा सकता है, और इस वजह से वहां पे उसका इस्तकबाल किया जा रहा है।
अच्छा, हिस्ट्री बताती है कि जब यीशु मसीह के जो कपड़े बिछाए गए ना, वो लोगों ने उठा लिए थे और अपने घरों में जाके हैंग कर दिए थे। पता क्यों? ताकि जब ये बादशाह हमारा जो है ना फतह याब हो जाए, रोमी हुकूमत को हरा दे, तो उसके बाद हम बता सके कि हम भी बादशाह के साथ उस वक्त मौजूद थे, हमने भी बादशाह का इस्तेमाल उस टाइम किया था। आज जैसे लोग सेल्फियां ले रहे थे ना, हमें पता चले हम भी इस ग्रुप में शामिल थे कि पता चर्च तो बाद यीशु फौरन आ जाते फिर ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ये यीशु मूवी देख लेंगे। ऐसे ही है, उस टाइम भी लोगों ने ऐसे किया था, अपने कपड़े बिछाए और उन कपड़ों पे जाहिर बात है गधे के पैरों के निशान थे, यीशु के पैरों के निशान थे, मिट्टी थी, लोगों ने उठाए और अपने घरों में हैंग कर लिए कि जल्दी यहूदियों की बादशाही आ जाएगी, रोमी हुकूमत गिर जाएगी और उसके बाद हम बताएंगे कि ये जो यीशु हमारा बादशाह है ना, ये जो बचाने वाला आया है, ये जो छुड़ाने वाला आया है, हमने भी इसका इस्तेमाल किया। और किसी भी बादशाह के फतह याब होने से पहले जो लोग उसके साथ होते हैं ना, उसकी पस्थाली में बादशाह उसको जरूर अपनी बादशाही में जाके हुक्मरानी बख्शता है। डैनियल के किस्से में याद है कि जब वो रिहा हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें भी जाके याद रखना। जो बंदा दुख में साथ होता है ना, अगर मुखलिस हो तो वो खुशी में भी जाके याद आता है। डाकू ने कहा, अरे यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो हमें याद कर। एकदम शिगिर्दों ने भी यही कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए, एक को दाहिने एक को बाएं बैठा ली। हम में से अक्सर दोस्त कोई अच्छी जॉब के लिए कि आर्मी में पुलिस में कोई अच्छा ऑफिसर बन जाए, या मैं तू अफसर बन जाना मैनू याद रखी, हाँ, या कोई बाहर जा रहा है तो यार बाहर जाके मैनू भी याद रखी। ऐसे है ना, क्योंकि उसे पता अब इसका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। और उस वक्त वो लोग भी ये चाह रहे थे, इसलिए इस्तकबाल कर रहे थे क्योंकि ये वो यीशु है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, ये वो यीशु है जो लंगड़ों को चला सकता है, ये वो यीशु है जो अंधों को आंखें दे सकता है, ये वो यीशु है जो बड़े बड़े मौजज़ात कर सकता है। और जिसने इतने बड़े बड़े मौजज़े किए हैं, अब वो यरूशलेम में दाखिल हो गया और अब वो रोमी हुकूमत को भी ढा देगा। यही सोच रहे थे ना, इसलिए नारे लगा रहे थे, बड़ी खुशी से उसको वेलकम कर रहे थे। खजूरों का मतलब फतह याबी है कि उसे बता रहे थे कि तू फातेह है और हम तेरे साथ हैं, अब तू जाके जीत जाएगा, हमारी बहुत सालों की जो गुलामी है वो दूर हो जाएगी, तू हमारा बादशाह होगा और हम तेरे साथ होंगे। पता नहीं उनको तो यकीन था या नहीं, लेकिन फकीह फरीसियों को यह जरूर पता था कि जो अब लोग इतना इसके पीछे आ रहे हैं ना, अब इसने बादशाह बनी जाना। लेकिन यीशु ने तो मेरे अजीजों पहले ही कहा था कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। यीशु ने तो बार बार ये बात कही, कहीं भी उन्हें गलत फहमी नहीं रखा था, लेकिन वो इस गलत फहमी में थे कि यीशु आएगा और आके हमें ले जाएगा। वो फकीह फरीसी इस हद तक डर गए थे कि अगर हम लूका 19:4 में देखें तो उन्होंने सख्ती के साथ कहा कि अपने शागिर्दों को डांट, इनको रोक, इनको मना कर। पर यीशु ने क्या कहा आगे से? यीशु ने क्या कहा? अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मुमकिन नहीं है खामोश, ये भी ठीक है,
लेकिन अगर जिस जगह यीशु खड़े थे ना, मैं वो जगह देखी है जहां पे यीशु मौजूद थे ना, वहां पे एक कब्रिस्तान था, कब्रें थी, और इस तरफ लोग चिल्ला रहे थे, वेलकम कर रहे थे, इस तरफ फरीसी खड़े थे और इस तरफ कब्रें थी। यीशु कब्रों की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि अगर ये चुप हुए तो ये पत्थर बोल उठेंगे, कि अगर जिंदा खामोश हुए तो मुर्दे उठ पड़ेंगे। यीशु के आने का वो जलाल इस हद तक वहां पे था कि यीशु खुद कह रहे थे कि अगर ये चुप हुए तो ये बोल उठेंगे। और फरीसियों को खौफ था इस बात का कि ये वही है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, और अगर इसने चाहा तो ये जिंदा तो इसके साथ है, ये ना हो ये मुर्दे भी उठ के इसके साथ हो जाए, क्योंकि जितनों को वो शिफा देता था वो उनके पीछे हो लेते थे। उनको ये खौफ था। और उसके बाद फरीसियों ने ये नहीं कहा इनको चुप करा, ऐसे ही है। उसके बाद किसी ने ये नहीं कहा कि इन लोगों को मना कर, ये ना ललकारे, इन लोगों को मना कर, ये ना जोर जोर से चीखे, बल्कि वो चुप रहा और आगे बढ़ता रहा। मेरे अजीजों, ये वही लोग थे जिनमें से कुछ आखिरी दम तक यीशु के साथ रहे, मसलूब होने तक यीशु के साथ रहे। ये वही लोग थे जो यीशु के एक हुक्म पे ईमान के साथ चल पड़े थे। ये वही लोग थे जो यीशु से प्यार करते थे। इनमें वो लोग भी थे जो यीशु की सलीब तक उसके पीछे पीछे गए। बहुत सारी औरतें उनमें थी जो डरी नहीं। बहुत सारे शिगिर्द थे जो कोई डर भी गए थे, लेकिन चोरी चोरी उसके पीछे पीछे थे। ईमान की इंतहा थी। उन्होंने यीशु के साथ रहते हुए बहुत कुछ देखा था। अभी एक रात पहले यीशु उनको भेज रहा है शिगिर्दों को, जाओ जाके फलानी जगह जाओ, वहां पे एक गधी का बच्चा बंधा होगा, उसको मेरे लिए ले आओ। मतलब अजीब सी बात नहीं लग रही थी? मैं आप में से किसी को कहता हूं जाओ ये पिछले महल्ले में उधर मोटरसाइकिल खड़ी होगी, वो ले आना, या किसी जगह गाड़ी खड़ी है उन्हें जाके कहना कि पास्टर साहब को इसकी जरूरत है, ले आएंगे। तो क्या भाई साहब ने क्यों चोरी का पर्चा कराना है, जेडी मेरी है वही ले लो। ऐसे है ना? कैसे कोई किसी अनजान बंदे को जाके कह सकता है? मुश्किल है ना? लेकिन यीशु ने उनको कहा और हो गए। क्यों? क्योंकि वो पेशन गोई पूरी हो गई थी और उनके ईमान की इंतहा थी कि वो चलते गए और जाके वहां से गधी का बच्चा लिया और लेके आ गए। बड़े सख्त कानून थे रोमी हुकूमत के। अगर उन्हें कोई पकड़ लेता, कोई पूछ लेता, या जिसका वो जानवर था वही उन पे केस कर देता, रोमी हुकूमत ने लेके चले जाता उनको। लेकिन यीशु ने कहा और हो गया। क्या यीशु को गधी के बच्चे की जरूरत थी? वो अपने आप भी आ सकता था। यीशु हुक्म करता, गधी का बच्चा क्या झुंड के झुंड चलते हुए यीशु के पास आ जाते। ऐसे है ना? पूरे कलाम में, पूरी इंजील में, चारों अंजील में कहीं ये जिक्र नहीं है कि यीशु ने कहा हो मुझे किसी चीज की जरूरत है। जरूरत लफ्ज आया ही नहीं है कहीं भी पूरे कलाम में। लेकिन सिर्फ इस हवाले में इस बात का जिक्र आया है कि मुझे जरूरत है, सिर्फ इस हवाले में। वरना यीशु ने कहीं नहीं कहा
यीशु ने हर किसी को पूछा तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है? लेकिन यहां पे यीशु कह रहे हैं मुझे जरूरत है। आज यीशु आपसे कहे कि मुझे तेरे से किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो तेरी नहीं है, आप उसको कैसे देंगे? ये कहेंगे ना यीशु जो चीज मेरी है वो तो मैं दे सकता हूं, उन्हें पौधा मेरा है ही, मैं क्यों देता यीशु? मैंने तो फाड़ लेना जिंदा पौधा है। लेकिन ईमान का तकाजा उस वक्त पता चलता है कि जब हम अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाए, और उसके बाद भी जब यीशु कुछ मांगे तो तब भी हम तैयार हो जाए, तब हम उनके से गिने जाते हैं जो यीशु से प्यार करते हैं। तब वाकई पता चलता है कि हम यीशु से प्यार करते हैं। मेरे अजीजों, यीशु आगे चलते हैं और चलते चलते 41 बाब में हम देखते हैं, लूका 41 में, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया। अब इतने खुशी का मौसम है, खुशी का आलम है, सब खुश हो रहे हैं, यीशु की प्रस्तुति कर रहे हैं, हमदोसना कर रहे हैं, जिसके वो लायक था लोग अपनी तरफ से पूरी तरह कर रहे हैं, अपने कपड़े बिछा रहे हैं, खजूरों की डालियां, होशना, आलमे वाला पर इतने दाऊद, सब कुछ उसको कह रहे हैं जो वो डिजर्व करता था। और उसके बाद यीशु मसीह अचानक थोड़ा सा आगे आते हैं और आके रोना शुरू कर देते हैं। क्या यीशु के खुशी के आंसू थे वो? गम के आंसू थे। यीशु परेशान थे, यीशु दुख में थे, यीशु उस सारे शाहाना इस्तकबाल को देख के खुश थे। लेकिन उस खुशी के बाद उन लोगों को देखना शुरू हो गया कि ये वो लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा प्यार जताया मेरे लिए, अपने कपड़े तक मेरे आगे बिछा दिए, औरतों के दुपट्टे, हर चीज उन्होंने प्रोवाइड की कि खुदावंद की ताज़ीम कीजिए, खुदावंद का झंडा ऊंचा हो, लोगों को पता चल जाए, गैर लोगों को पता चल जाए कि हमारा बचाने वाला आ गया। लेकिन उसके बाद यीशु उनके प्यार को देखते हुए, जब हम यीशु से प्यार जताते हैं, यीशु से प्यार करते हैं, यीशु को अपना आप देते हैं, तो यीशु हमें पीछे नहीं छोड़ता। इस बात के लिए यीशु को दुख हुआ कि ये वो लोग हैं जो मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये तो सब के सब जल्द ही शैतान के कब्जा में आएंगे। ये यरूशलेम जो आज फतह के नारों से गूंज रहा है, ये जल्द ही खत्म होने वाला है। ये खुदावंद का घर यरूशलेम हमेशा खुदा के नाम से कहलाता है, ये जल्द खत्म होने वाला है। तो यीशु वहां पे खड़े होके रो रहे हैं। लिखा है, यीशु कहने लगे कि काश तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता। सलामती के दिन, खुशी के दिन, यीशु कह रहा है काश के तू इस दिन को समझ लेता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गई है, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। इस बात पे यीशु रो रहे थे, अपने इस्तकबाल से खुश थे, वो शाहाना दाखिले से खुश थे, क्योंकि वो पेशेंट कोई पूरी हुई थी।
लेकिन इस बात पे दुखी थे कि ये इस्तकबाल, ये खुशी कायम नहीं रहने वाली। ये लोग जो आज मुझे होशना होशना करके वेलकम कर रहे हैं, जो आज कह रहे हैं इब्ने दाऊद आ गया, हमें बचाने वाला आ गया, जो आज खजूरों के डालियों के साथ, फतह के निशान के साथ, अपने कपड़ों के साथ मुझे वेलकम कर रहे हैं, जल्दी कुछ दिनों बाद ये लोग कहने वाले हैं इसे सलीब दो, इसे मार डालो, क्योंकि ये कत्ल होने के लायक है। ये वही लोग थे, ये वही मजमा था, ये वही भीड़ थी जो यीशु मसीह को बड़े शाहाना अंदाज में वेलकम कर रहे हैं, और कुछ दिन बाद यीशु मसीह को जोरों शोर से मुखालफत करते हुए उसे सलीब पर चढ़ाने वाले। ये वही लोग हैं जो हर तरह से यीशु की मुखालफत करने वाले हैं, इसलिए यीशु रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये लोग जब मेरी मुखालफत करेंगे तो ये हलाकत का शिकार होंगे, ये जिंदगी को खो देंगे, क्योंकि यीशु ने कहा राहत और जिंदगी में। उसे पता है ये लोग राहत और जिंदगी को छोड़ देंगे, इसलिए वो रो, इसलिए वो दुख में है, इसलिए वो कर्ब में है, तकलीफ में है। 4 जगह रोने का जिक्र आता है यीशु पे, और यहां पे भी वो सख्त तकलीफ में रो रहा है, क्योंकि उसे पता है ये लोग क्या करने वाले हैं। आज हम मेरे अजीजों किस तरह से यीशु का इस्तकबाल कर रहे हैं, आज कैसी प्रस्तुति कर रहे हैं, आज यीशु को कैसे पुकार रहे हैं। क्या हम भी उसी तरह का नहीं पुकार रहे जैसे बनी इस्राएल यहूदी यीशु को पुकार रहे थे? कि आज हम अपनी जिंदगी में वैसे ही वेलकम कर रहे हैं जैसे वो कर रहे थे, कि अभी खुदावंद को पुकार रहे हैं और चंद लम्हों बाद, चंद दिन बाद फिर वही काम, वही बातें, वही हरकतों सकनात जिनसे यीशु रो पड़ता है। इधर हम जितनी भी कोशिश करते हैं, हम दोसना करते हैं, जोर जोर से नारे लगाते हैं, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी से खुदा को दुख देते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं, वो बातें जो उसे नहीं पसंद अपनी जिंदगी में लाते हैं, तो आज भी मेरे अजीजों खुदावंद इसी तरह रो पड़ते हैं। आज भी यीशु हमारी जिंदगियों से इसी तरह दुखी होते हैं, क्योंकि यीशु को पता है कि जब इन्होंने मेरे कलाम के मुताबिक, मेरे नाम के मुताबिक नहीं चलना, तो तब इन्होंने हलाकत में जाना है। ये कलाम जो उसने बख्शा, अगर आज हम इसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते तो फिर हम हलाकत में हैं। आज अगर हम अपने इस दिन को नहीं पहचानते जो दिन यीशु ने हमें बख्श दिया, तो तब हम नहीं बचाए जा सकते। थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, छोटी सी जिंदगी है हमारे पास। इस जिंदगी में इस बात को देखें कि हमने यीशु को अपनी जिंदगी में वेलकम किया है या नहीं, और अगर वेलकम कर लिया है तो यीशु को मत जाने दें। आज इस जगह पे, इस गांव में यीशु को वेलकम ना करें, बल्कि यीशु से कहें, यीशु आज मैं तुझे अपनी जिंदगी में वेलकम करता हूं, करती हूं।
उससे कहे यीशु आज मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं, खोल दी। तू यीशु मेरे दिल में आ, मेरी जिंदगी में आ। मैं तुझे आज के बाद रुलाऊंगा नहीं, मैं आज के बाद तुझे रुलाऊंगी नहीं, ऐसी बात ऐसा काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगा जिससे अरे यीशु तुझे रोना पड़े, जिससे यीशु आज तुझे तकलीफ हो। आज यीशु से वादा करें, आइए आज यीशु से कहें कि यीशु मैं अपने दिल में तुझे वेलकम करके, शहाना वेलकम करके आज के बाद तुझे अपने दिल से जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगी। ये आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और चंद लम्हों के लिए यीशु से बात करें। ये वक्त है जिस वक्त को खोना दे, बल्कि ये वो वक्त है जिसमें अपने यीशु को अपने दिल में वेलकम करें। ये वो वक्त है जिसमें यीशु से कहे अरे यीशु आज मैं तुझे अपने दिल में वेलकम करता हूं, करती हूं। उससे कहे यीशु तू आज मेरे दिल में आ। वो यहां मौजूद है, अपने वादे के मुताबिक मौजूद है। उससे कहे यीशु नासरी अब मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। उससे कहे यीशु नासरी अब मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, अब मैं वो काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगा जिससे तेरी आंखों में आंसू आए। उससे कहे आज खुदावन मैं पूरी तरह अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, करती हूं। उससे कहे यीशु नासरी आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बोलूंगा। उससे कहे आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं माँ बाप को धोखा नहीं दूंगी, आज के बाद मैं अपने बच्चों के साथ बुरी तरह का सलूक नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। आज के बाद खुदावंद मैं पूरी तरह से तुझ में फरमाबरदार रहूंगी, ताकि तुझे रोना ना पड़े। आज उससे वादा करें, अपने दिल में खामोशी से उससे वादा कर ले कि आज के बाद मैं तुझे आंसू नहीं दूंगा। आज आप खुले लफ्जों में कह सकते हैं, वो आपके दिल की आवाज सुन रहा है। ओपनली उससे कहें कि मैं यीशु तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगा। बात करें उससे, बात करें उससे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीब मशीर खुदाए कादिर बाप, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, जिंदा खुदावन, देख तेरे बेटे, तेरी बेटियां, तेरे बच्चे, तेरी बच्चियां आज अपने आप को तेरे सामने झुकाए हुए हैं, तेरी तरह अपने आप को आजिज किए हुए हैं और अपने दिलों के दरवाजे खोले हुए हैं। तेरे बच्चे आज तुझे अपने दिलों में वेलकम करते हैं और खुदावन इस बात का वादा करते हैं कि आइंदा को तुझे रोने नहीं देंगे, बल्कि अपने इस वक्त को पहचानेंगे और वक्त को गनीमत जानेंगे और खुदावन आगे को तुझे दुख ना देंगे, बल्कि वो काम करेंगे जिससे तुझे खुशी हो और तू हमेशा अपने बच्चों के दिलों में रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, क्योंकि तेरा नाम इम्मानुएल है। तू अपने लोगों के साथ रहेगा। खुदा अपनी रहमत की कसम से अपने लोगों को आज ब्लेस कर। मैं तेरा खातम होते हुए तेरे इन बच्चों के लिए शिफायत करता हूँ, रहम करम फजल की अपील करता हूँ कि आज खुदा अपने बच्चों को छू, जब यहाँ से जाए तो जिंदगी बल्कि कसरत की जिंदगी लेके जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।
तो आगे